नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज जिस विषय को लेकर मैं आप सभी से चर्चा करने वाली हूँ, बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को मैं बहुत पहले ही बना देती, लेकिन क्या करूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब थी। बट मैंने सोचा कि देर हुई है तो क्या हुआ, फिर ये गलती ना दोहराएं, इसके लिए भी तो पूरी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। और जानते हैं, अगर हम गलती करने की आदत डालते हैं तो उसको सुधारने में कम से कम 6-7 महीने या साल भर का तो समय लग ही जाता है। क्योंकि अच्छी आदतें पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गलत आदत को छोड़ना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए आज उसी विषय के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हमारे बच्चे कहीं सफ़र में निकले हैं या कहीं घूमने निकले हैं और अगर हमें ये पता चलता है कि टैक्सी या ऑटो उसके पास से भी निकल गया, मतलब उसको चोट लगते लगते बचा है, तो हम लोग क्या करते हैं? सभी माएँ पिता सब क्या करते हैं, खास करके माएँ, मतलब न जाने कितने तरह के देवताओं की उपासना करके कितनी मन्नतें मांग लेती हैं कि भैया मेरे बच्चे को खरोच तक मत आए, मेरा बच्चा सही सलामती से रहे, मैं सपने में भी ऐसा नहीं देखना चाहती, है कि नहीं। लेकिन फिर आश्चर्य तब होता है जब ये जो अभी पिछले हफ्ते बीता है हैलोवीन पार्टी, इसमें जब माएँ अपने बच्चों को अंग भंग वाले वेशभूषा पहनाकर, मतलब इतना विभत्स मेकअप करके जब उस पार्टी में ले जा रही थी, तो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही समाज की माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहती हैं, लेकिन ये क्या करने जा रही हैं? ये माएँ अपने अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अरे इंटरटेनमेंट और मतलब मनोरंजन की एक सीमा होती है। इतना खुद को इंटरटेन मत कर लीजिए कि गड्ढे में गिर जाइए। सोचिए समझिए। एक तो पहली बात कि जहाँ से कुछ भी हम लोग देखें, जल्दी अपनाने के लिए रेडी हो जाओ। जल्दी पकड़ना है। क्यों पकड़ना है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं समझना है। बस कुछ भी मिल जाए, बस पकड़ के उस रास्ते पे चलो। माने क्या बोलते हैं, शौकिया बंदरिया बनने का शौक, इसको कह सकते हैं। लेकिन इस आधुनिकता में कहाँ बही चले जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे बच्चों के शरीर से, मतलब वो पेंट के जरिए खून रिसता हुआ दिखाया गया है, किसी बच्चे का हाथ नहीं है, मतलब कपड़े के माध्यम से ऐसी वेशभूषा में सजा के माँओं ने निकाला था अपने बच्चों को हैलोवीन पार्टी में भेजने के लिए। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि वो खुद माएँ भी बाल वाल खोल के एकदम भूतनी की तरह तैयार हुई थी। कंपटीशन वहाँ ये था कि सबसे खतरनाक भूतनी कौन लग रही है, मतलब सबसे खतरनाक भूतनी कौन है। मतलब शायद वो उम्मीद ये करना चाह रही थी भगवान उतर के आ जाए, या कोई जज साहब कह दे कि बस आप दुनिया की सबसे अच्छी भूतनी है और आपका बच्चा सबसे अच्छा भूत है, और ये अवार्ड मिल जाए। मतलब ऐसा करके सभी माएँ कामना करती हैं कि हमारा बच्चा और हम अश्वत्थामा की योनि में घूमते रहें, मतलब सड़े गले रूप में, कभी मरे नहीं, अंग विभत्स हुए, मतलब विभत्स रूप में धरती पे भ्रमण करते रहें। क्योंकि अश्वत्थामा को हम लोग इसी रूप में याद रखे हैं कि वो श्रापित हैं, वो कभी मरेंगे नहीं, उन्हें हम पूजनीय नहीं मानते। इस बात को ध्यान दीजिए। और अगर आत्मा भटकने, भूत पिशाच का नाम भी आता है तो हमारे संस्कृति में इसको गलत माना जाता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई पार्टी या इन लोगों की कोई पूजा नहीं होती है। देखिए, किसी को सही साबित करना हो तो इंसान क्या करता है कि भैया आप सही हैं और आप मेरे अगल बगल रहिए, मतलब सहमति देने के लिए उनकी तारीफ, प्रशंसा या उन्हें सिर पे चढ़ा के रखता है। तो सभी माएँ सभी बच्चों के माध्यम से या खुद के माध्यम से उन भूतों को मतलब बता रही हैं कि भैया आप लोग मेरे लिए कंफर्टेबल हो और आप लोगों की उपस्थिति को मैं स्वीकार करती हूँ। यही मतलब है ना। जरा सोचिए, आप मानसिक रूप से किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? भूत बनने की, पिशाच बनने की? अरे यार, अपने बच्चों को लेकर आप चले जाते हैं, जिन बच्चों के पैदा होने पर आप कितने देवता, कितने पूजा पाठ आप करते हैं।
सारे देवताओं के आप सिर झुकाते फिरते हैं उनके दर पे, फिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? किसी की संस्कृति, किसी का लॉजिक, उसको अपनाने के लिए इतने आतुर क्यों रहते हैं? हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ भूत पिशाच योनि को सही नहीं माना जाता है। और हमारे यहाँ इन 12-13 दिनों में जब एक व्यक्ति मरता है तो उन 12-13 दिनों में वो भूत पिशाच योनि में ना घूमे, उसके लिए पूजा पाठ की जाती है जिससे उसे मुक्ति मिले इस योनि से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं, उस योनि को दस्तक दिया जाए कि आइए भाई आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और एक बात अंत में मैं कह के इस वीडियो को ख़त्म करूँगी कि देखिए, अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है। आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम अच्छाई के रूप में मिलता है। आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके मन में श्रद्धा भक्ति भाव जगती है, आपके अंदर शक्ति आती है। आप अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो वहाँ से भी आपके बच्चे को भी आनंद, वो भी आनंदित होता है, आप भी आनंदित होते हैं। आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं, चाहे कहीं भी जाए, कुछ भी करें, तो उसका तो एक आउटपुट होता है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी काम का कोई परिणाम नहीं होता है, हमने ऐसे ही कर लिया। तो ये याद रखिए, आपने भूत पिशाचों को जगाया है, मानसिक रूप से खुद को तैयार किया है कि हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो उसका भी परिणाम निकलेगा। तो इस डर से भी ये सब बकवास संस्कृतियों को अपनाना छोड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए। वो क्यों इस तरह का काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये ना जानते हुए केवल बस आप उसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं। ये सरासर गलत है। अपनी संस्कृति से जुड़िए। आश्चर्य तब हुआ भैया जब सारी माएँ अपने बच्चों को लेके भूतनी के रूप में तैयार होकर हैलोवीन पार्टी एंजॉय करने जा रही थी। धन्य हो माताओं, बदलो, सुधरो। नेपोलियन की कही हुई बात है, तुम मुझे 100 अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। लेकिन इस सोच से तो पता नहीं क्या बनने वाला है। अपनी संस्कृति को छोड़ के कहाँ जा रही हैं आप सब? सोचिएगा ज़रूर, और अगले साल ये गलती मत दोहराइएगा। खास करके अपने बच्चों को लेकर जिगर के टुकड़ों को उस विभत्स रूप में तैयार मत करिए। धन्यवाद।